मैं आपके सामने ना एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, ख्याली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हाइपोथेटिकल, हाँ हाइपोथेटिकल ही होता है ना, हाँ वो क्रिएट करते हैं। दुनिया भर में हर जगह के ऊपर न्यूक्लियर धमाके हो गए, ठीक है, मतलब दुनिया में हर जितना जो जिसके पास भी न्यूक्लियर बम था सब ने चला दिया, ठीक है। किसी ने समझा दिवाली है, किसी ने समझा शबे बारात है, बस चला दिए सबने, ठीक हो गया। दुनिया पर से इंसान खत्म, छुफ खत्म, जीरो, कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, सब जिसे कहते हैं बसड़ हो गया। आप ऊपर बैठे में हैं ऊपर वाले के साथ, तो आप नीचे जमीन पर देखते हैं ना, तो नीचे ना जमीन पर आपको कुछ रेंगता हुआ नजर आता है। आप फरिश्तों से पूछते हैं कि ये नीचे रेंग क्या रहा है, नीचे तो इतनी तबाही मची है, दुनिया का कोई एटम बम नहीं बचा जो नहीं चला हुआ हो, तो ये नीचे अभी भी ऐसा क्या बच गया जो नीचे रेंग रहा है। तो फरिश्ते आपको बताएंगे कि ये कुछ खास इंसानों के अंदर पैदा होने वाला वो कीड़ा है कि जो इतनी एटम बम की बमबारी के बाद, बारिश के बाद भी नहीं मरा, वो जूं का तू जिंदा जमीन के ऊपर रेंग रहा है। वो कीड़ा, अब आप पूछेंगे कि ये कीड़ा कौन सा है कुछ इंसानों के अंदर, वो आपको बताया जाएगा कि ये कीड़ा है कंपैरिजन करने का पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट के बीच में, पीएसएल और आईपीएल के बीच में, इंडिया के फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के बैट्समैन, इंडिया के बैट्समैन, इनके बीच में मुफ्त का कंपैरिजन खड़ा करने का जो कीड़ा है ना, ये बेटा जी वो है। लिटरली भाई साहब सब बर्बाद हो जाएगा, ये कीड़ा नहीं मरने वाला, ये मैं कंफर्म हो गया हूं। अब मैंने इसके ऊपर बात ही करनी छोड़ देनी है, ये नहीं कीड़ा बचता। मतलब एक बात बताओ, अभी नसीम शाह की पेस बॉलिंग और मयंक यादव उनकी पेस बॉलिंग के जनाब दोनों की ना कंपैरिजन हो रहा है कि पीएसएल में जो सबसे फास्टेस्ट बॉल की गई वो नसीम शाह ने की 154.3 किलोमीटर पर आवर। मयंक यादव ने जो आईपीएल में लखनऊ से पिछले मैच में, लखनऊ का जो पिछला मैच था उसमें बॉल की, वो इस पर्टिकुलर टाइम तक आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट बॉल है 155.8 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट 156। तो वो कह रहे हैं कि पेस जो बॉलिंग है वो भी इंडिया के अंदर आ रही है एंड ऑल दैट, और इंडिया पेस मशीन भी बनेगा एंड ये सारा कुछ। सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम्हारे जैसे ही हैं, क्या मैं कहूँ, नास्तिक, क्या और क्या वर्ड यूज करूँ, कसम से गाली तो दे नहीं सकता, रमजान चल रहा है तो मतलब यार, एक तुम्हारे जैसे लोग जो है ना अपने लोगों को ना नजर लगा देते हैं। यकीन करो, वो उमरान भी जब आया था ना, वो इसी तरह की आग फेंकता था, किधर गया वो, गायब हो गया, और नजर लगा दी तुमने बच्चे को। अब ये यादव जी के पीछे पड़ गई हैं। भाई यादव जी ने अगर अच्छी बॉलिंग करनी है उनको बैक करो, सपोर्ट करो, ठीक है, बस इधर तक ही रहो ना। ये कंपैरिजन करके हाला लाला मचा देते हो तुम लोग, अपने ही बंदे को नजर लग जाती है, वो लेट जाता है। अबे हमसे पूछो, हमने नसीम शाह के साथ यही किया है, हमने उसकी इतनी केयर नहीं की, हमें उसकी बस आग देखनी थी, आग देखनी थी, आग देखते देखते हमने उसका कंधा उतरवा दिया। अब तुम यादव जी के साथ ना मत ये करना। देखो 154.3 हो या 155.8 हो, जब आप बैटिंग कर रही होती है ना, तो ये ऑलमोस्ट आपको ना एक ही पेस से गेंद आती हुई नजर आती है। ये जो डिफरेंस, ये छोटा मोटा डिफरेंस है, ये हो जाता है, इसमें इतनी बड़ी वो ये कवर हो जाता है। अब जैसे नसीम शाह ने अगर 154.3 की एक बॉल किया, वो भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसने बॉल कर दी नेक्स्ट, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो 156 की हो या 156 पॉइंट समथिंग की हो। सेम केस यादव जी के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि यादव जी ने 155.8 की बॉल कराने के बाद अब वो कहेंगे कि हमारा हो गया, अब अपना बस्ता शस्ता उठाकर वो वापस अपने गांव चले जाएंगे, खेती बाड़ी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। वो डेफिनेटली वो कोशिश तो हर फास्ट बॉलर करता है ना, कि मैंने पिछली गेंद जो मेरी फास्टेस्ट है वो ये है, अब मैंने इससे ज्यादा फास्टेस्ट गेंद करनी है। ये तो कोशिश हर किसी की होती है। ये कोशिश आपकी जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, ये उनके माइंड में होती है भाई, कि मुझे तेज से तेज गेंद करनी है। ये कंफर्म होता है। ये इन दोनों का ना, ये जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर्स का, ये होता है, ये उनके अंदर उनका एड्रिनल रश होता है कि ये पिछली इतने की वो स्क्रीन बोर्ड पे देखते हैं, अगली इससे ज्यादा तेज करनी है, वो करते हैं भाई। वो ये दोनों भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है ये दोनों टिक जाएंगे। फास्ट बॉलर्स की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन ये जो कंपैरिजन खड़ा कर देते हो, क्यों करते हो? दोनों की अपनी अपनी बॉलिंग है। मैं आपको दोनों की सिमिलैरिटी 100 गिनवा सकता हूं, नसीम की और मयंक की। अब सुनो, दोनों पेसर्स हैं, दोनों का ठीक ठाक हाइट है, दोनों की बिल्ड अच्छी है, दोनों का रनअप बड़ा स्मूथ है, दोनों का बॉलिंग एक्शन बड़ा स्मूथ है, दोनों पेसर्स हैं। लेकिन दोनों के ये जो है ना, ये खोपड़िया ये काम करती है, तुम लोगों की नहीं करती, उन दोनों की करती है। दोनों का आप ये देखिएगा कि दोनों ने T20 में दोनों की ये कोशिश होती है कि लाइन की वेरिएशन कम रखी जाए, लेंथ की वेरिएशन ज्यादा की जाए।
यादव जी का जो पिछला स्पेल है वो उठाकर देख लो, नसीम शाह के पीएसएल में जाकर जो स्पेल्स हैं वो देख लो। लाइन इन दोनों की आपको कोई बहुत ज्यादा वेरिएट होती भी नहीं नजर आएगी, लेकिन लेंथ के ऊपर दोनों ने बहुत काम किया होगा, क्योंकि आप लेंथ से बचा लेते हैं ना। लाइन जो है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है। अबे कितना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करोगे, कितना करोगे? इधर 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 इधर, और कितना करोगे? क्योंकि आपको यही डर होता है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अगले के हाथ में भी तो बैट है, वो कौन सा, वो जिसे कहते हैं बांस लेकर खड़ा है, उसके हाथ में भी बैट है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कहीं पर भी आप उसके रडार में आ गए तो आप स्टेडियम के बाहर हैं। फिर तो आप लेंथ में वेरिएट करते हैं। आप एक मारते हैं यॉर्कर खुच्चों में, यानी वो खुच्चों से मुराद होती है बिल्कुल बूटों के नीचे, शू के नीचे। एक आप उधर मारते हैं, एक आप कोशिश करते हैं कि बीच में स्लोअर वन करके बैक ऑफ दी लेंथ स्लोअर वन मार दिया, आगे रखकर स्लोअर वन मार दिया, या आप अपनी लेंथ को पीछे ले आए, ठीक है, आपने बाउंसर कर दिया, आपने स्लो बॉल बाउंसर कर दिया, आपने आगे रखकर फुलर लेंथ रखकर जिसे कहते हैं उसको पैड्स की तरफ खिलाने की कोशिश की, आपने उसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ खिलाने की कोशिश की। अच्छा, आप थोड़ी सी गुड लेंथ के ऊपर आ गए, थोड़ी सा उससे पीछा। लेंथ में वेरिएशन सो करते हैं ये लोग, और इसी वजह से ये दोनों कामयाब आपको नजर आ रहे हैं, नसीम शाह भी और ये यादव जी भी। इन दोनों का लेंथ की बड़ी जबरदस्त इन्होंने गेम लड़ाई हुई है। इस तरह की चीजों के ऊपर बात किया करो। उसने इतने की गेंद मार दी, इसने इतने की मारी है, तो वो बड़ा फास्ट बॉलर है। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए दोनों को क्रिकेट में आए हुए। और T20 क्रिकेट से कब तुम लोगों ने, यार मैं तुम लोगों को हमेशा कहता हूँ T20 क्रिकेट से मत कंपेयर किया करो। T20 का कंपेयर, ये तो एंटरटेनमेंट है भाई, ये क्रिकेट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की बात करो, टेस्ट क्रिकेट की समझ आती है। टेस्ट क्रिकेट में तुम कहो कि हाँ इसमें बॉलिंग और ये वो सारा कुछ। अब एक बात बताओ तुम, चलो मैं तुम लोगों के सामने ना एक बड़ी सिंपल सी रखता हूं। मैं तुम लोगों को 3 बॉलर देता हूं, यादव जी, नसीम शाह, स्टुअर्ट ब्रॉड। तुम किसको चुनोगे? तुम डेफिनेटली T20 में पहले दोनों को ही चुनोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि T20 में मार नहीं खाते। स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं तुम लोगे T20 में, क्योंकि तुम्हें पता है वो तो मार खा जाएगा, उसके पास इतना पेस नहीं है। 600 विकेटें हैं उसकी भाई साहब, 600 विकेटें हैं उसकी टेस्ट क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड की। टेस्ट क्रिकेट में वो इन दोनों का बाप है, पापा है। इस तरीके से समझो, तब तुम्हें पता लगेगा कि यार बॉलर जो है वो फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको कैसे चेक करते हैं। यार बिला वजह की कंपैरिजन मत किया करो यार, कुछ मिलता है कोई नहीं। अब नसीम शाह ने कौन से, मायक जी ने तुम्हें, जिसने ये भी पोस्ट बनाई, तुम्हें आकर चुम्मी दी है, गाड़ी गिफ्ट की है, गोद में बिठा लिया अपनी, या लॉलीपॉप लेकर ले गए तुम्हें कहीं किसी किनारे कोने में, पहाड़ी के पीछे, बल्कि मंदिर के पीछे, या कहीं पर भी, चलो फॉर दैट मैटर। बिला वजह का कंपैरिजन उधर से नसीम शाह से रिलेटेड जो कर रहे हैं, वह बस कर दो भाई। एक तो तुम लोगों के कंपैरिजन नहीं मुकते, खैर वो कीड़े ही नहीं मरेगा तो कंपैरिजन कहां से मुकेंगे। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।